हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अरुण कुमार सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुण सर एकेडमी पर हार्टली वेलकम करता हूं। जो हमारी इम्परेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाने के जो नियम चल रहे थे, इसके पहले लेक्चर में हमने उसको कवर किया। आइए आज हम सीखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस स्टार्ट विथ लेट। कहता है कुछ इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो लेट से आरंभ होते हैं, तो इसके नियम क्या हैं, इसकी इनडायरेक्ट बनाने के क्या नियम हैं, और इम्परेटिव सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। आइए हम सबसे पहले उनको जानें। कहता है इम्परेटिव सेंटेंस विच आर स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ लेट दे हैव आल्सो थ्री टाइप्स या थ्री काइंड्स। है ना, कि आपसे कोई पूछे कि अगर इम्परेटिव सेंटेंस, वो इम्परेटिव सेंटेंस जो लेट से प्रारंभ होते हैं कितने प्रकार के होते, कितने प्रकार के बताओगे आप? बताओगे द इम्परेटिव सेंटेंस which is started with the help of let also have three kinds। कि वे इंपरेटिव सेंटेंस जो लेट से आरंभ होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? द फर्स्ट वन इज, नंबर एक है प्रपोजल, PROPOSAL, प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव। दूसरा हमारा है रिक्वेस्ट। दूसरा क्या है? REQUEST, रिक्वेस्ट मीन्स अरे समझ नहीं आता क्या? रिक्वेस्ट मीन्स प्रार्थना। और नंबर तीसरा हमारा है क्या? कमांड, COMMAND, कमांड मीन्स आदेश। अब है वही चीजें, है थोड़ा सा बदल दिया है कि वहां पर भी ऑर्डर था, रिक्वेस्ट था और एडवाइस था। यहां पर क्या? प्रपोजल है, रिक्वेस्ट है और कमांड है। में आया कि नहीं? क्या हुआ कि द इम्परेटिव सेंटेंस which is started with the help of let also have three kinds। एक चीज यहां पे इम्परेटिव सेंटेंस लिख लो, इम्परेटिव सेंटेंस। अब सबसे बड़ी बात जो आती है, हमको आती इनके रिपोर्टिंग वर्ब के बदलने में, कि रिपोर्टिंग वर्ब हम बदलते कैसे हैं। जैसे प्रपोज वाला वाक्य होगा, लेट सब में लगा रहेगा, मतलब रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा के अंदर क्या लगा रहा होगा? क्या लगेगा? लेट यहां पर भी लगेगा और लेट यहां पर भी लगेगा। प्रपोज वाले वाक्य में भी लेट होगा, रिक्वेस्ट वाले वाक्य में भी लेट होगा और कमांड वाले वाक्य में भी लेट होगा। कि हमने अभी बताया कि इंपरेटिव सेंटेंस काहे शुरू होंगे? लेट से शुरू होंगे, तो लेट तो सब में लगा रहेगा। अब यहां पर लेट के साथ लगा रहेगा क्या? अस। लेट के साथ अस लगा रहेगा, काहे का हो जाएगा? रिक्वेस्ट का। ध्यान रखना, अगर लेट के साथ अस है तो वाक्य काहे का है? प्रपोजल का है, प्रस्ताव का है। लेट के या ट्री का तुमका बता पहचानने का तरीका। नहीं तो जब एग्जाम में इनडायरेक्ट बनाने के लिए आता लेटस लगा होगा तो हम भूल जाते हैं, क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रस्ताव का है वाक्य, कि प्रार्थना का है वाक्य, कि आदेश का है वाक्य। तो एक ट्रिक दे रहा है कि लेट के साथ अगर अस लगा होगा तो वाक्य हमारा काहे का होगा? प्रपोजल का होगा। लेट के साथ अगर मी लगा रहे तो वाक्य हमारा काहे का होगा? रिक्वेस्ट का होगा। तो अगर लेट के साथ ना तो अस लगा हो ना तो मी लगा हो, लेट के साथ कोई नाउन या प्रोनाउन क्या लगा हो? कोई नाउन लगा हो या कोई प्रोनाउन लगा हो, तो वाक्य हमारा काहे का माना जाएगा? ऑर्डर्ड का माना जाएगा, कमांड का, आदेश का माना जाता है। ठीक, अब यहां पर इतना समझ में आ गया ना? अब यहां पर हम देखते क्या हैं, अब इनकी रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलते हैं, सेड या सेड टू को हम बदलते कैसे हैं। अगर लेट अस लगा है, क्या लगा है? लेटस लगा हुआ है, तो लेटस को हम बदल देते हैं काहे में? प्रपोज्ड में। काहे में? प्रपोज्ड में। मतलब सेड या सेड टू कहां बदल जाता है?
प्रपोज्ड में। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लेट मी लगा है, क्या लगा है, लेट मी लगा होगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ बदल दिया जाएगा, कहाँ बदल दिया जाएगा, रिक्वेस्टेड में बदल दिया जाएगा। तो ये हमारा बदल जाता है काहे में, रिक्वेस्टेड में, REQUESTED, रिक्वेस्टेड। और अगर लेट के साथ ना तो मी लगा हो ना तो अस लगा हो, लेट के साथ कोई नाउन या प्रोनाउन लगा हो, तो सेड या सेड टू कहाँ बदल दिया जाएगा, काहे बदल दिया जाएगा, कमांडेड में। काहे में, कमांडेड या ऑर्डर्ड, चाहे तो ऑर्डर्ड कहो, कुछ भी कह सकते हो। तो लेट के साथ अगर कोई नाउन या प्रोनाउन लगा है तो रिपोर्टिंग वर्ब का सेड या सेड टू बदल जाता है हमारा ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड या कमांड में बदल देते हैं। तो इसको जो है, ये तो पहचानने का हमने बताया, क्या तरीका बताया, क्या बताया, पहचानने का तरीका, कि हम वाक्य को कैसे पहचानेंगे। अब इसके एक एक इनडायरेक्ट बनाने के जो नियम हैं, आइए उन नियमों को समझते हैं, है ना, और उनको नोट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, नंबर 1 हमारा है प्रपोजल, PROPOSAL, प्रपोजल। प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव, प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव। अब चलिए इसके नियम को नोट किया जाए, लिखते रहो साथ में। यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लेट के साथ अस का प्रयोग हुआ हो तो ये इंपरेटिव सेंटेंस के प्रस्ताव सूचक वाक्य होते हैं, प्रस्ताव सूचक वाक्य होते हैं। इनकी इनडायरेक्ट बनाने के निम्न नियम हैं। नंबर एक देखिए क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को, रिपोर्टिंग वर्ब का चाहे सेड लगा हो चाहे सेड टू लगा हो, कहां बदल जाएगा बताओ। अगर लेट अस है तो रिपोर्टिंग वर्ब का सेड या सेड टू कहां बदलेगा, है प्रपोज्ड, ऊपर लिखा ना, सेड या सेड टू को प्रपोज्ड, PROPOSED, प्रपोज्ड में बदल देते हैं। कहां बदल देते हैं, प्रपोज्ड में बदल देते हैं। नंबर दूसरा, इन्वर्टेड कामा हटाकर कनेक्टिंग वर्ड दैट, THAT, क्या का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। नंबर तीसरा, लेट को हटा देते हैं, लेट को क्या करते हैं, हटा देते हैं। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव केज अस को VWEV या दे में बदल देते हैं, या वी या दे में बदलकर उसके बाद शुड, SHOULD, शुड का प्रयोग करते हैं तथा
शेष वाक्य को उसी तरह लिखकर वाक्य में आए हुए प्रोनाउन में परिवर्तन कर देते हैं। अब एक बार इसको समझ लीजिए, उसके बाद फिर एग्जांपल हो। पहले समझिए, हमने कहा यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लेट के साथ अस का प्रयोग हुआ हो तो ये इंपरेटिव सेंटेंस के कौन से वाक्य होते हैं? प्रस्तावमयी, सजेस्ट, है ना, प्रस्ताव सूचक वाक्य होते हैं। इनकी इनडायरेक्ट बनाने के निम्न नियम है। पहला नियम क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब का चाहे सेड होगा या सेड टू होगा, ये क्या बदल जाता है? प्रपोज में बदल जाता है। दूसरा नियम, इन्वर्टेड कामा हटाकर कनेक्टिंग वर्ड क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। अगली चीज है कि लेट को क्या करेंगे? जब भी इनडायरेक्ट बनेगा तो लेट क्या होता है? हट जाता है। और ऑब्जेक्टिव के जो अस होता है उसको हम या तो वी में बदल देते हैं या तो दे में बदल देते हैं, तथा उसके बाद क्या का प्रयोग करते हैं? शुड का प्रयोग करके शेष वाक्य को उसी तरह लिख देते हैं, सिर्फ उसके प्रोनाउन में, वाक्य में आए हुए प्रोनाउन में परिवर्तन कर देते हैं। अब कहां पर वी लगेगा, कहां पर दे लगेगा, यह भी एक देखने वाली बात है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल में हम ये बताएंगे कहां पर वी लगेगा, कहां पर दे लगेगा। नोट करो इसको जल्दी से। चलिए, अब प्रपोजल के जो हमने नियम बताए थे उसके आगे हम इसके देखते हैं, क्या एग्जाम्पल देखते हैं, और ये देखते हैं कहां पर वी शुड लगेगा, कहां पर दे शुड लगेगा, है ना। अब एग्जाम्पल देखिए, हमारा एग्जाम्पल है ही सेड लेट अस प्ले बैडमिंटन। लेट अस प्ले क्या खेले? बैडमिंटन। लेट अस प्ले बैडमिंटन। अब यहां पर देखो, अभी हमने बताया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या लगा हो, लेट अस लगा हो। पहचानना है, अगर पहचानने में जरा से भूल किए तो सेट या सेट टू बदलने में भूल हो जाएगी। वो भूल हुई तो हमारे 2 नंबर, सावधानी हटी दुर्घटना नहीं घटी, सावधानी हटी 2 नंबर कटी। सावधानी हटी का हो, दुर्घटना नहीं घटेगी, 2 नंबर कटी, तो 2 नंबर ना कट नहीं पाए, है ना। ही सेड लेट अस प्ले बैडमिंटन। उसने कहा आओ बैडमिंटन खेले, तो काहे का बोध हो रहा है? काहे का बोध हो रहा है? प्रस्ताव का। लेटस लगा है तो हमने अभी बताया था, पहचान बताई थी, अगर लेटस लगा हो रिपोर्टेड स्पीच में तो काहे का बोध होता है? प्रस्ताव। अब चलो इसको हम बनाते हैं, बनाया जाएगा। कहता ही, अब बताओ सेड या सेड टू काहे बदलेगा? काहे बदलेगा? प्रपोज। ही प्रपोज्ड, PROPOSED, ही प्रपोज्ड। क्लियर हुआ? उसके बाद अब इन्वर्टेड कामा हटाएंगे। इन्वर्टेड कामा हटा क्या लगाएं? हमने नियम लिखवाया है कि इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। तो ही प्रपोज्ड दैट। फिर हमने बताया कि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त लेट को क्या करते हैं? हटा देते हैं। हटा दीजिए, हट गया। फिर जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस का अस है, ये सब्जेक्टिव केस में बदल जाता है। काहे में? या तो हमने बताया वी में बदलेगा, या तो हमने बताया है दे में बदलेगा। तो अब बताओ यहां पर अस को हम वी में बदले कि दे में बदले? वी में। एक लोग कह रहा हो, मतलब कुछ लोग कह रहा हो वी में, कुछ लोग कह रहा हो दे में। एक चीज देखिएगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ये वाला पोर्शन, रिपोर्टिंग वर्ब में थर्ड पर्सन लगा हो, कर्ता किस पर्सन का हो? थर्ड पर्सन का। इस रिपोर्टिंग वर्ब को कर्ता क्या है? ही है। कौन सा पर्सन है? कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। ही, सी, इट, दे। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता थर्ड पर्सन का है तो अस हमारा बदलेगा काहे में? दे में। फर्स्ट पर्सन होने पर, फर्स्ट पर्सन होने पर
होने पर अस काहे बदलता है, दे में बदलता है। काहे बदलता है, दे में। और देख लीजिएगा, और अगर थर्ड पर्सन, फर्स्ट नहीं, यहां पे होना चाहिए थर्ड, THIRD, थर्ड पर्सन होने पर अस काहे बदलता है हमारा, दे में बदलता है। भाई थर्ड पर्सन तो है। उसके बाद अगर फर्स्ट पर्सन है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का होगा, तो अस कहां बदल जाएगा, तब अस हमारा बदल जाता है वी में। कहां बदल जाता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन आई या वी लगा होगा तो अस कहां बदल जाएगा, वी में बदल जाएगा। हमने कहा ना वी शुड या दे शुड, तो दे शुड कब होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब थर्ड पर्सन का होगा। वी शुड कब होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट पर्सन का। एक चीज और देखो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेकंड पर्सन का है, रिपोर्टिंग वर्ब किस पर्सन का है, सेकंड पर्सन का है, तो यहां पर हम बदल देते हैं इसको यू शुड। काहे बदल देंगे, यू शुड भी बदल देते हैं। एक नियम ये भी है, इसको भी ध्यान रखना। खैर रिपोर्टिंग वर्ब सेकंड पर्सन बहुत कम ही आते हैं कर्ता के रूप में, लेकिन मान लो अगर आ जाए तो फिर ना तो आई बी में बदला जाएगा, ना तो दे में बदला जाएगा। कहां बदल जाएगा, यू शुड। कहां बदल जाएगा, यू शुड। अब बताओ, ही प्रपोज्ड दैट, दैट के बाद अब क्या लगाएं, वी लगाएं कि दे लगाएं कि यू लगाएं, क्या लगाएं, दैट, दे, उसके बाद शुड, उसके बाद प्ले क्या, बैडमिंटन, दे शुड प्ले बैडमिंटन। आई सेड टू माई फ्रेंड, आई सेड टू माई फ्रेंड क्या, लेट अस गो सम हॉली प्लेस, लेट अस गो सम हॉली प्लेस। अब यहां पर देखो रिपोर्टेड स्पीच, जब भी नरेशन बनाना, भाई हम इस बात पर हरदम जोर देते हैं, जब भी नरेशन बनाना तो सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखना है। क्या देखना है, सेंटेंस देखना है। सेंटेंस पहचान में आ गया कौन सा सेंटेंस है, तो उसके बाद उसका कर्ता देखना है, फिर टेंस देखना है, अपने आप परिवर्तन एकदम एग्जैक्ट कर डालोगे। तो अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच काहे का लग रहा है, कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस का क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस का क्या है बताओ, अरे यार लेटस लगा तो क्या है, गधा हो तुम सब एकदम से, फिर बोल ही नहीं पा रहे। लेटस लगा तो क्या है, प्रपोज का वाक्य है। तो आई सेड टू बदल नहीं कहे में हम प्रपोज्ड, PROPOSED, प्रपोज्ड माई फ्रेंड, आई प्रपोज्ड माई फ्रेंड। अब इन्वर्टेड काम आगे क्या लग जाएगा, क्या लग जाएगा, मतलब बिना गधा उधा सुने बोली नहीं निकला तुम्हारे सबके। आई प्रपोज्ड माई फ्रेंड, लेटर हटाया क्या लगा दिया, दैट। अब उसके बाद देखिए, फिर हमने बताया कि लेट को क्या करते हैं, हटा देते हैं। भाई इन्वर्टेड कम हटा के दैट लगा दिया, लेट हटाया, लेट हट गया। अब यहां पर बच्चा अस, अस हमारा बदलेगा या तो वी में बदलना है या तो दे में बदलना है। अब अभी हमने क्या बताया था, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कर्ता थर्ड पर्सन का होगा तो दे में बदला जाएगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता फर्स्ट पर्सन का है तो वी में बदला जाएगा। अब रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता क्या है तुम बताओ, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो यहां पर अस को कहां बदले, वी में बदले कि दे में बदले कि यू में बदले, कहां बदलेंगे, समझ में आएगा कि कहां पर वी शुभ लागी कहां पर दे शुभ लागी, समझ में आओ कि नहीं हो है। तो क्या बदल रहे यहां पर, दैट वी शुड गो, उसके बाद शेष वाक्य को उसी तरह लिख देंगे। अगर प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन बदल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं बदल जाएगा। वी शुड गो सम हॉली प्लेस। तो थोड़ा सा पड़ोस में शादी ब्याह होने की वजह से डिस्टरबेंस हो रहा है ना, म्यूजिक बज रहा है, तो इस वजह से आज की क्लास जो है यहीं पर समाप्त की जा रही है। इसके आगे जो हमारा कमांड है या रिक्वेस्ट वाले जो भी सेंटेंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।